गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से। आज वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 5, जिसका कुछ अंश हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 3 में इसको बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि अफीम और एलिशा अपने तीर्थ यात्रा के दौरान एलिशा एक झोपड़ी वाले परिवार को कराहते हुए देख कर के उनके हृदय द्रवित हो जाता है और वह उसका सेवा करना शुरू कर देता है। अफीम इस बात से नाराज हो जाता है, उनको यह समय खराब करने जैसा लगता है। और एलिशा ने उत्तर दिया, वह कहता है अपने दोस्त से, तुम भी चलो, हम तीर्थाटन पर जा रहे हैं, दीनहीन का सेवा करने नहीं। एलिशा उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों की दशा छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। अफीम अकेला चल दिया। एलिशा ने सारी रात उन तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते हुए उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया, घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी स्वयं खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए थे। उसे समझ में नहीं आता था क्या करे। एक ओर वो सोचता मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उनका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ रुक गया। उसने उन लोगों को दूध के लिए एक गाय और खेत जोतने के लिए एक बैल खरीदा, साथ ही अगली फसल के लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन अफीम के चले जाने के बाद एलिशा उस परिवार वालों का सेवा करने लगा। उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह धीरे धीरे उनकी भी सारी व्यवस्था करने लगे। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है, ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने, उसने सोचा मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैं अगली फसल तक का प्रबंध कर दिया। उस घर की औरत अपने बेटे से एलिशा के बारे में बात कर रही थी कि यह आदमी नहीं है, आदमी के रूप में कोई देवदूत हमारी मदद करने के लिए आए। एलिशा जब उस घर को सुरक्षित देखा तो उसने सोचा अब मुझे चलना चाहिए। अगले दिन वह घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपये समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी सेवा में उनके सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए वह यरूशलेम नहीं गए और अपने घर वापस आए। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आपने यरूशलेम हुआ है? अफीम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसीलिए अफीम के साथ न जा सका, बीच से ही लौट आया। एलिशा ने सबके बात को टाल करके कहा, परमात्मा की मर्जी नहीं थी हम यरूशलेम जाए, हम मार्ग से ही लौट आए। उधर अफीम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसने सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना करने के समय वह टटोल कर देख लेता कि भीड़ में से कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं लग रहा था। अफीम जो यरूशलेम गया, अपने दोस्त को छोड़ करके, उसे हमेशा अपने पैसों की चिंता, अपने परिवार वालों की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह अपने पॉकेट को बार बार सर्च करता, कोई पॉकेट तो काट नहीं लिया। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहाँ न जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था।
उस चर्च में भीम जब प्रार्थना कर रहे थे तो चर्च में 36 दीपक जल रहे थे। दीपक के पास जाने का किसी की अनुमति नहीं, लेकिन उसने एक विचित्र बात देखी। उस दीपक के पीछे एक आदमी को खड़ा देखा जिसका स्वरूप बिल्कुल एलिसा जैसे था। भीम सोचने लगा, यह एलिसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ, परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया एलिसा ही है। उसे अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा, एलिसा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। जब एफिम या कन्फर्म हो गया, उसे विश्वास हो गया कि दीपक के पीछे हमारा दोस्त ही खड़ा है, तो उसे प्रसन्नता हुई कि जहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता है वहाँ हमारा दोस्त खड़ा है। अगले दिन वह मुझे भी ले जाएगा। एफिम बराबर एलिसा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को फिर डर लगने लगा, कहीं कोई उसे जेब न काट ले। जेब को हाथ में दबाए हुए भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर एलिसा कहीं नहीं दिखाई दिया। जब प्रार्थना समाप्त करने के बाद एफिम ने अपने पॉकेट को देखा, अपने दोस्त को खोजने लगा तो दोस्त उसका कहीं नहीं मिला। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग दीपकों के पास मित्र एलिसा को पादरी के तरह हाथ फैलाए खड़ा देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। वह दीपक के पीछे अक्सर अपने दोस्त को देखता था, लेकिन वह दोस्त उसे मिलता नहीं था। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता, अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता नहीं लगता। वह जितना दिन गिरजाघर में गया, एलिसा उसे उस स्थान पर मिला जो स्थान गिरजाघर के सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता था। अब एफिम अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहाँ एलिसा रुका था। उसने दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारी प्राण की रक्षा की थी। एफिम फिर वहाँ पहुँचा, उस गांव में जहाँ एलिसा उस परिवार की मदद करता था। उस बूढ़ी ने एफिम का स्वागत किया, कहा, आप ही जैसे एक तीर्थयात्री ने हमारी रक्षा की थी। हम तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिसा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य था या देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था, यहाँ से बिना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। एफिम को उस स्त्री ने एलिसा के बारे में ऐसी बातें बताई जिससे एफिम गदगद हो गया। प्रातःकाल वो अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले एलिसा के घर गया। एलिसा शहद की मक्खियों को देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया, कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। गांव पहुंचने पर एफिम जब एलिसा से मिलने गया तो उसे अपने मधुमक्खियों की देखभाल करते पाया। एलिसा ने एफिम को नमस्कार किया, कहा, आपका यात्रा शायद सकुशल आप करके लौट गए। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँचा, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी आत्मा वहाँ पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री हो, ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दीन दुखियों की सहायता से ही सच्ची तीर्थयात्रा होता है। एफिम को जब एलिसा ने नमस्कार किया, वहाँ का हाल पूछा, तो यथास्थिति को एफिम ने बताया कि मैं तो वहाँ भौतिक रूप से पहुँचा, लेकिन तुम वहाँ आध्यात्मिक रूप से मौजूद थे। अब हमारे भी समझ में आ गया कि सच्ची तीर्थयात्रा क्या है। सच्ची तीर्थयात्रा मानव सेवा है। जो मानव का सेवा करता है, दीनहीन का सेवा करता है, उसी की यात्रा
परमात्मा स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।